आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान को नर्क क्यों कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजह एक एक करके आपको बताता हूं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद पर सालाना 6,40,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। दूसरी वजह ब्रिटिश सरकार के मुताबिक दुनिया भर में रची जाने वाली 70% आतंक की साजिशें पाकिस्तान में की जाती हैं। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान ही दुनिया में आतंक फैला। अमन चैन के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। 162 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 154वें नंबर पर आता है। हथियार बनाने में अरबों रुपए खर्च करने वाले पाकिस्तान की 30% आबादी गरीबी में जीने को मजबूर। रोजाना रेप के 4 मामले सामने आते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में भी पाकिस्तान का दामन दागदार है। यह पड़ोसी देश करप्शन के मामले में 117वें स्थान पर है। हैप्पीनेस रैंकिंग यानी खुशहाली इंडेक्स के मामले में भी पाकिस्तान 156 देशों में से 92वें पायदान पर आता है। और बिजनेस करने के मामले में भी पाकिस्तान कोई अच्छी जगह नहीं है। 189 देशों की सूची में पाकिस्तान 138वें नंबर पर है। महिलाओं के लिए पाकिस्तान तीसरा सबसे खतरनाक देश कहा जाता है। यहां हर साल ऑनर किलिंग के 1000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान को लेकर भारत के नेताओं का प्यार कोई नया नहीं है। हिंदुस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद तो विदेशी धरती पर अपने देश की फजीयत करा चुके हैं। राजनीति में विरोध अलग बात होती है और देश की अस्मिता अलग, लेकिन खुर्शीद साहब ने दोनों को एक ही तराजू में तोला। नतीजा यह हुआ कि सलमान खुर्शीद के बहाने पाकिस्तान को बैठे बिठाए भारत की टांग खींचने का मौका मिल गया। और एक बार में वो पाकिस्तान को ऐसे और भी मौके दे चुके। वो खाते यहां की हैं, गाते वहां की हैं। सलमान खुर्शीद को भी पाकिस्तान पसंद है। चलिए अब आपको पाकिस्तान प्रेमी गैंग के एक और सूरमा से मिलवाते हैं। सलमान खुर्शीद को तो जानते ही होंगे आप। देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद। राम्या की तरह इन्हें भी पाकिस्तान प्यारा लगता है। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बलोच जख्म को कुरेदा तो सबसे ज्यादा मिर्ची सलमान खुर्शीद को लगी। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए क्या कहा था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की पीओके वाली बात पर तो नहीं, लेकिन बलूचिस्तान पर दिए गए बयान पर सलमान खुर्शीद को तगड़ा ऐतराज था। ऐतराज जताते हुए सलमान खुर्शीद ने मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। क्या कहा, ये सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय की आज का भाषण सुनकर मुझे दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ कि ये दिन पक्षपात का नहीं होता, ये दिन राजनीतिक विरोध का नहीं होता, ये दिन देश को जोड़ने का होता है। इस दिन पर सबको साथ लेकर चलना होता है। मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके भाषण को सुनकर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान प्रेम में बहते हुए सलमान खुर्शीद इतना आगे निकल गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि पाकिस्तान को पाक साबित करने के चक्कर में वो लक्ष्मण रेखा लांघ गए हैं। आनन फानन में कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से किनारा कर लिया। पाकिस्तान प्रेम की वजह से सलमान खुर्शीद अकेले पड़ गए, लेकिन इसका इन्हें शायद ही कोई मलाल है। श्री सलमान खुर्शीद जी का हम सब सम्मान करते हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, पर ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। भारत का ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन भारत का से जुड़ा मुद्दा है। हंगामा खूब बरपा, लेकिन सलमान खुर्शीद टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री के बलूचिस्तान पर दिए गए बयान को सलमान खुर्शीद असभ्य बताते ही रहे। पीओके तक बात सही है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन पीओके के बाद बलूचिस्तान पर बात करना मैं समझता हूं बहुत असभ्य है और बहुत समझदारी की बात है। ये पहली बार नहीं है
जब सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान से इश्क जाहिर किया है। पाकिस्तान के लिए भाईजान बनने वाले सलमान खुर्शीद पहले भी पाकिस्तान के मन की बात कर चुके हैं। जनाब प्रधानमंत्री मोदी के अंध विरोध में इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान को शांति का सर्टिफिकेट तक बांट चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान की जानिब से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की गयी, लेकिन भारत को पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों का जिस तरह जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया। सुना आपने, सलमान खुर्शीद की माने तो पाकिस्तान शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहा है और भारत इन सफेद कबूतरों को निशाना बना रहा है। जिस मुल्क को आतंकवाद के अलावा कोई और भाषा समझ नहीं आती, सलमान खुर्शीद उसी के सो कॉल्ड अमन संदेश पर हिंदुस्तान को बुरा बता रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदुस्तान के ऐसे हुक्मरानों के बयानों की आड़ में खुद को चमकता सूरज साबित करने में जुट जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का मान, देश की अखंडता, इन मुद्दों पर किसी भी तरह की राजनीति ना हो, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान प्रेमी गैंग भी इसे जितना जल्दी समझ ले, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिक्कत यह है कि हमारे देश के कई नेता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी विपक्ष की ही भूमिका में रहते हैं और खास तौर पर पाकिस्तान पहुंचते उनका पाकिस्तान वाला प्यार और ज्यादा उमड़ने लगता है। ऐसे में इस बात की भी याद नहीं रह जाती कि आए दिन हमारे सैनिक सरहद पार की नापाक साजिशों का शिकार होते हैं और अक्सर पाकिस्तान की जमीन पर बने कारखानों से निकले आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान प्रेमी गैंग के एक और सदस्य से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। यह है पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर पिछले साल पाकिस्तान तशरीफ ले गए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने पाकिस्तान प्रेम वाले विचारों को जानने के लिए मणिशंकर अय्यर से बात की। बात भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर उठी। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बात छिड़ी और मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम उभर कर सामने आ गया। ये तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, किसी ने सवाल आपसे उठाया कि आखिर मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में, वो बिकती है, वो सेल होती है, उसकी एक पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे, इस वजह से मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। 8 तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के गाने की जो शुरुआत की तो रुके ही नहीं। करगिल के गुनहगार परवेज मुशर्रफ को शांति का दूत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस परवेज मुशर्रफ के कारण करगिल में सेना के सैकड़ों जवान और अधिकारी शहीद हो गए, उसी परवेज मुशर्रफ के गुण गाते हैं मणिशंकर अय्यर। हमारे सामने एक मिसाल है कि जबकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब 3 साल जारी रही हमारी आपसी बातचीत। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के न्यूज चैनल में बैठकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहते हैं। पाकिस्तान में बैठकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं मणिशंकर अय्यर। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। वक्त बेबस पाकिस्तान प्रेमी गैंग का प्यार पाकिस्तान के लिए जाग ही जाता है। इनको परवाह नहीं कि आए दिन बॉर्डर पर हमारे सैनिक पाकिस्तान के हाथों शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और देश में अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।